Hi students, today we will see the distinguishing test for phenols. हमने ऑलमोस्ट फिनॉल्स का सभी पार्ट कर लिया है और ये लास्ट टेस्ट है जो कि हमारा डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है। फिनॉल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कोई भी फिनॉलिक सॉल्यूशन को लेते हैं, फॉर एग्जांपल से C6H5OH, और उसमें मैंने डाल दिया न्यूट्रल एक्वियस FeCl3 सॉल्यूशन, फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन डालोगे आप। कैसा फेरिक क्लोराइड होना चाहिए? न्यूट्रल एंड एक्वियस सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि इसमें अल्कोहलिक भी होता है। तो हो गया क्या, आपका फिनॉल एसिडिक है तो फिनॉल H+ देगा, और जैसे ही आप ये ऐड करोगे तो यू गेट अ ब्लू ग्रीन और वायलेट कलर ऑफ फेरिक फिनॉक्साइड। क्या देता है? ब्लू ग्रीन कलर या फिर वायलेट कलर ऑफ फेरिक फिनॉक्साइड, है ना। ये कंपाउंड जो बना इसका नाम क्या है बच्चे लोग? फेरिक फिनॉक्साइड, ठीक है। तो आप 1 मार्क के लिए पूछेगा गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिटेक्ट फिनॉल, है ना। तो आपको यही टेस्ट लिखना है। अब आपके पास HCl निकलेगा बाई प्रोडक्ट, क्लोरीन 3 है इसलिए ये 3 ले लिया और यहां पे भी ये 3 आ गया। तो ये हो गया आपका डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर फिनॉल, मतलब केमिकल टेस्ट फॉर फिनॉल, है ना। डिस्टिंग्विशिंग से ज्यादा मैं इसको केमिकल टेस्ट बोलूंगी। अब यदि बोला कि अल्कोहल और फिनॉल के बीच डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बताओ आप, है ना। क्वेश्चन क्या आ गया? अल्कोहल और फिनॉल के बीच में। तो यदि 1 मार्क के लिए है तो आप यही लिखोगे और फिर मेंशन कर दोगे कि फिनॉल्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट। लेकिन यदि 2 मार्क के लिए ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया कि अल्कोहल और फिनॉल में डिफरेंस बताने के लिए आप क्या बता सकते हो, तो मेरे पास पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। सबसे पहला जो मेरा टेस्ट होगा वो फिर से यही हम बोल सकते हैं कि न्यूट्रल एक्वियस FeCl3 के साथ हम करेंगे। तो यहां पे जो अल्कोहल है वो कोई रिएक्शन नहीं देगा, राइट। तो आप यहां पे मेंशन कर दोगे कि देयर इज नो रिएक्शन, जबकि फिनॉल जो है वो आपको वायलेट या ब्लू ग्रीन कलर देगा, बराबर। तो ये सबसे पहला डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट हो गया आपका दोनों के बीच में। दूसरा टेस्ट हम क्या लिख सकते हैं बच्चे लोग? मान लो मैंने लिया सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन, तो ये तो हमारा अल्कोहल का रिएक्शन है। हमने अल्कोहल में देखा है कि अल्कोहल में जैसे ही हम सोडियम मेटल डालते हैं वी गेट अ ब्रिस्क एफर्वेसेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्या मिलता है? ब्रिस्क एफर्वेसेंस ऑफ H2 गैस। अब एफर्वेसेंस क्या होता है? जैसे आप कोल्ड ड्रिंक लो और उसमें नमक डालो तो कैसे झाग ऊपर उठ के आता है, उसे हम एफर्वेसेंस बोलते हैं, राइट। तो ब्रिस्क एफर्वेसेंस मिलता है। यहां पे रिएक्ट तो करता है बट देर इज नो ब्रिस्क एफर्वेसेंस। रिएक्शन होगा बट देर इज नो ब्रिस्क एफर्वेसेंस विथ फिनॉल। तीसरा टेस्ट बच्चे लोग लिटमस टेस्ट होता है, जिसमें आपका जो अल्कोहल है वो न्यूट्रल टू लिटमस है ना। कोई भी लिटमस टेस्ट ये नहीं देता है, इट इज न्यूट्रल टू लिटमस। और जो फिनॉल है आप एसिडिक है तो इट इज एसिडिक टू लिटमस, मीन्स विल टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। और एक और टेस्ट हम बता सकते हैं वो है ब्रोमीन वाटर के साथ टेस्ट। अब हमने फिनॉल्स में इस रिएक्शन को देखा है, अल्कोहल तो ऐसा कोई रिएक्शन देता ही नहीं है, राइट। तो यहां पे आप बोलोगे अल्कोहल गिव्स नो रिएक्शन, जबकि आपका फिनॉल जो है वो इसके साथ रिएक्ट करके आपको 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का व्हाइट PPT देता है। व्हाट डू आई गेट? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का व्हाइट प्रेसिपिटेट, राइट। तो यदि मुझे कोई 2 मार्क के लिए पूछ ले तो आराम से हम ये 4 टेस्ट लिख सकते हैं। तो ये हो गया गिव अ केमिकल टेस्ट फॉर फिनॉल, सिर्फ ये लिखना है। गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल, 1 मार्क के लिए ये लिखना है और नीचे मेंशन करना है कि अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं देता है। 2 मार्क के लिए डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट आपके पास ये 4 टेस्ट है, राइट।